आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि पुलिस किसी भी ज़ेर हिरासत शख्स पर कितना तशद्दुद कर सकती है। आया उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो फ़िज़िकली किसी भी आदमी को टॉर्चर कर सकती है, या कि सिर्फ उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो भी जुर्म है जिसका दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे। तो टॉपिक पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो शहबाज गिल का जो मामला है कि उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। बल्कि आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें कहा गया था कि सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया उसे। तो इस बारे में मैंने कहा कि चलें, जो कानून के मुताबिक पुलिस के पास कितने इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ फ़िज़िकली टॉर्चर उसको किसी भी आदमी को कर सकती है। जहाँ तक बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिका हो गया, ये जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर पुलिस किसी भी आदमी को, चाहे वो कोई बड़ा चौधरी राजा किसी भी कास्ट का हो या कोई आम आदमी हो, गरीब शहरी हो, तो वहाँ पर फ़िज़िकली उनको टॉर्चर नहीं किया जाता। हर एक आदमी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है जिसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पुलिस का महकमा जो है ये सबसे बदनाम और करप्ट तरीन महकमा है। यहाँ पर जो कानून है वो अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, सियासतदान के लिए और है। हर तरह का जो भी कानून किसी भी शख्स पर अप्लाई किया जाता है तो उसके स्टेटस को देख के किया जाता है। यहाँ पर अगर एक आदमी एटीएम से चोरी करता है और वो कैमरा की तरफ देख कर उसको ऐसी कोई हरकत कर जाता है तो उसको मार मार के कत्ल कर दिया जाता है, पुलिस की कस्टडी में उसको मार दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो अरबों खरबों डॉलर की जो करप्शन है तो उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। या करप्शन के अलावा अगर जिसने कोई बड़ा तगड़ा आदमी है, कोई बड़ा सियासी आदमी है, तो वो कत्ल भी कर दे तो उसको बहुत सारे सहूलियात मिलती हैं, बहुत सारी फेवर मिलती है। और इन्वेस्टिगेशन जो होती है, चूँकि केस का सारा दारोमदार इन्वेस्टिगेशन पर होता है, तो वही इन्वेस्टिगेशन उस शख्स को सरेआम कत्ल करने के बावजूद भी बहुत सारी रिलैक्सेशन दे देती है। ये हमारे कानून का दोहरा मेयार है। और चूँकि पुलिस से कोई इस बारे में इंक्वायरी नहीं होती कि आपने ये एफआईआर काटी है, यहाँ पर एक आदमी कत्ल हुआ है, अगर वो आदमी कत्ल हुआ है तो ये जो आपने पकड़ा था बाद में ये बेगुनाह हो गया, तो इसका मतलब है उस आदमी को कत्ल किसने किया? किसी ने तो उसकी जान ली है। वो कौन है? आपने उसके बारे में कितनी इन्वेस्टिगेशन की और कहाँ तक वो मैटर पहुँचा कि आप कब उस कातिल को पकड़ेंगे? जो पकड़ा था अगर वो रिहा हो चुका है तो इसका मतलब है अगर उसका कसूर नहीं तो फिर कत्ल तो डेफिनेटली किसी ने किया है। तो उसका फिर खोज क्यों नहीं लगाया जाता, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती? चूँकि इन मामलात में कोई पूछगछ नहीं होती तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर काट लेती है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, बाद में उनसे पैसे लेती है और इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से की जाती है। तो ये हमारा कानून है, सिर्फ किताबों की हद तक है। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम पुलिस आर्डर 2002 का आर्टिकल 156D देखें तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पुलिस एहलकार किसी भी शख्स पर जो उसकी ज़ेर हिरासत है, अगर उसको फ़िज़िकली टॉर्चर करेगा, किसी तरह का भी तशद्दुद करेगा, तो उसको 5 साल तक सज़ा दी जाएगी। या 5 साल तक सज़ा दी जाएगी या जुर्माना भी उसे हो सकता है। अब अगर इस चीज़ पर अमल किया जाता, ये जो कानून एक किताब में मौजूद है, इस पर अमल किया जाए तो ये जो रोज़ाना बेचारे गरीब लाखों की तादाद में लोगों को टॉर्चर किया जाता है। चले, शहबाज गिल का मैटर ये है कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उसके पीछे एक पूरी सियासी पार्टी खड़ी है, पॉलिटिकल वर्कर खड़े हैं, वो उसके हक़ में बयान दे रहे हैं, उसकी कवरेज भी है। लेकिन जिन लोगों की यहाँ तक अप्रोच नहीं होती तो उनको तो पुलिस मार मार के किसी का बाजू तोड़ देती है, किसी की टांगें तोड़ देती है, किसी को जाली मुकाबले में ही पार कर दिया जाता है।
तो इन मामलात में कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक आम आदमी की ज़िंदगी भी इतनी ही ज़रूरी है उसके घर वालों के लिए, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसको जीने का हक़ है, जितनी कि एक बड़े पढ़े लिखे किसी अमीर शख्स या किसी पॉलिटिकल शख्स या वज़ीर आज़म है, तो जितनी उनकी ज़िंदगी कीमती है इतनी ही एक आम गरीब आदमी की भी ज़िंदगी कीमती है, और उसके घर वालों के लिए वो इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वही उनके लिए जीने का सहारा है। तो इस तरह के ये जो तशद्दुद पुलिस के ज़ेर हिरासत लोगों पर किया जाता है, तो इसको देखकर दिल बहुत टूटता है, लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद उस पर अमल नहीं होता। अब अगर लीगली देखा जाए तो जब भी पुलिस किसी आदमी को पकड़ती है, किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है कोई आदमी, तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काटे, और फिर जब से वो पकड़ा है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर वो उसे मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी। पुलिस मुतलका जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, उसकी अदालत में विद इन 24 आवर्स पेश करेगी। चाहे छुट्टी हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर मौजूद होता है। तो पुलिस की ड्यूटी है कि वहाँ पर पेश करके अगर पुलिस ने फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो रिमांड के लिए इस्तदा करेगी। पुलिस जो रिमांड के लिए इस्तदा करती है वो फ़िज़िकल रिमांड होता है। फ़िज़िकल रिमांड लेट्स सपोज़ मिल जाता है 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, जो भी मिलता है। तो फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस उस आदमी को लेके थाने जाए और वहाँ पर जाके उसे मारना शुरू कर दे, फ़िज़िकली टॉर्चर करे। नहीं, इसका मतलब होता है कि पुलिस उस शख्स से इन्वेस्टिगेशन करे कि आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा वो अपने तौर पर जदीद जो आलात हैं उनकी मदद से इन्वेस्टिगेशन करे। तो फ़िज़िकल रिमांड का मतलब होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उस शख्स के ख़िलाफ़ जो भी सबूत हैं उस पर वो चालान मरतब करती है, फिर अदालत में पेश करती है। अब पुलिस क्या करती है, जैसे ही फ़िज़िकल रिमांड मिलता है, 2 दिन का मिलता है, वो ले जाते हैं थाने में, और फिर वो जो एक फ़िज़िकली टॉर्चर वाला सिस्टम होता है वो शुरू हो जाता है, जो कि इंतहाई कानून के सख्त ख़िलाफ़ है। इसमें अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ ऐसे किया जाता है, शहबाज गिल की हद तक तो ये बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो उसमें फिर ये है कि सिर्फ बात यहाँ पर छोटे पुलिस ऑफिसर्स की नहीं होती, इसमें बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी मुलव्वस होते हैं। तो उनकी मर्ज़ी, मंशा, हुक्म के मुताबिक ये काम हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई आम शहरी है, उसके ख़िलाफ़ पुलिस वाले उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो उसके पास 2 तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो जाके मुतलका जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसकी अदालत में एक दरख्वास्त दे कि इस आदमी के ख़िलाफ़ चूँकि वो आदमी तो ज़ेर हिरासत है, तो उसका कोई भी जो घर वाले हैं, कोई पीछे जो वारिस हैं, वो कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं थ्रू लॉयर, वकील के ज़रिए, कि इस आदमी पर तशद्दुद किया जा रहा है, फ़िज़िकली टॉर्चर इसे किया जा रहा है, तो मेडिकल करवाया जाए, इस आदमी को बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। अब चोटें ज़रूरी नहीं है कि खून निकले, अंदरूनी चोटें भी हो सकती हैं, बाजू भी टूट सकता है, टांग भी टूटी हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह की उसकी हालत हो सकती है। तो उसका जब मेडिकल का आर्डर होगा तो जज साहब फिर उसमें आर्डर करेंगे कि इसका तिब्बी मायना करवाया जाए, इसका मेडिकल करवाया जाए, और मेडिकल करवाने के बाद वो रिपोर्ट मंगवाते हैं। अगर तो पुलिस ने तशद्दुद किया है, रिपोर्ट में आ जाता है, तो फिर उस पर पुलिस के ख़िलाफ़ आप बाकायदा कार्रवाई करें। फिर ये ना करें कि पुलिस फिर आपको प्रेशराइज़ भी करती है। जब आप मेडिकल की एप्लीकेशन देंगे तो हो सकता है आपको अप्रोच किया जाए, आपको कहा जाए कि ये एप्लीकेशन विथड्रॉ करें, धमकियाँ दी जाएंगी, आपको फ़लाँ केस में फंसा दिया जाएगा, आपको इस तरह की एफ़आईआर्स काटी जाएंगी। तो आपने फिर इन चीज़ों से डरना नहीं है। यही डर हमको कमज़ोर करता है और पुलिस को दिलेर करता है। और अगर एक आदमी चुप होता है तो उसकी वजह से पुलिस कितने और लोगों को, बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाती है। तो आपने मेडिकल की एप्लीकेशन लाजमी देनी है और उस शख्स का मेडिकल करवाएं। फिर वहाँ पर अगर तशद्दुद साबित हो जाता है तो फिर उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दूसरा फिर यह भी हो सकता है कि अगर कोई जो तफ्तीशी है वो अगर तशद्दुद करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप
जो सीपीओ है उसके पास जा सकते हैं। ये जो आम छोटे मोटे केसेस मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं उसमें ये सारे लोग ऊपर से नीचे तक सब मुलव्वस होते हैं, लेकिन जो आम रूटीन मैटर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप सीपीओ को जाके एप्लीकेशन दें कि ये फ़लाँ आदमी है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, फिर वहाँ से आपकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं होती तो फिर आपके पास डीपीओ का ऑप्शन भी मौजूद होता है, आरपीओ का ऑप्शन भी मौजूद होता है। आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी सुनी जाएगी। और फिर आपको अगर इस तरह का कोई मैटर्स होता है तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, जो तफ्तीशी है, जो उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तो पुलिस आर्डर 2002 और उसका आर्टिकल 156D है, इसके तहत उस पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी शहरी को, चाहे उसने कत्ल किया हो, चाहे चोरी की हो, किसी भी तरह का उसने जुर्म किया हो, और चाहे 100% उसकी श्योरिटी भी हो कि इसने जुर्म किया है, तो फिर भी पुलिस तशद्दुद नहीं कर सकती। पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना। तो वो उस शख्स को फिर अगर तशद्दुद करती है तो फिर इस जो अभी मैंने आर्टिकल बताया 156D पुलिस आर्डर 2002, तो इसके तहत आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिस भी फोरम पर आप करते हैं। तो उस पुलिस ऑफिसर को 5 साल तक सज़ा हो सकती है, 5 साल तक सज़ा या जुर्माना, दोनों में से कोई भी सज़ा हो सकती है। अगर 5 साल एक बार सज़ा किसी एक पुलिस ऑफिसर को हो जाए तो बकिया जो भी लोग होंगे तो उनके लिए ये एक समझ लें कि अलार्मिंग सिचुएशन होगी। वो फिर नेक्स्ट टाइम इसके बारे में केयरफुल रहेंगे कि ये हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। किताबों में कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो यहाँ पर जो अभी बात मैंने शुरू की थी शहबाज गिल वाले मामले से, तो वो एक PhD आदमी है। अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ पर तो एक PhD आदमी को इस बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि उसकी हालत अगर देखें, जहाँ तक मैंने देखी है, तो उसकी तो हालत ही बड़ी ख़राब लगती है। तो ये तो सरेआम जो एक कानून मौजूद है तो उसकी वायलेशन की जा रही है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन बेचारों को भी इंसाफ मिल सके। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।